गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टेक योर सीट। बैठ जाइए अपने 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 जगह पर। चलिए बताइए, पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ चुके थे। आज हम लोग के पढ़ना अवतल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण में आर और एफ में यानी रेडियस और फोकस दूरी में रिलेशन बताना है। तो जो पढ़े थे उसको हम रिवीजन करा देते हैं, एक शॉर्ट नोट्स की तरह। देखिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण कल पढ़ चुके थे हम लोग। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण एक ही दर्पण बनाते, एक ही दर्पण में पूरा 6 कंडीशन को हम दर्शा देंगे, जो कि आप लोग भी जब बनाइएगा तो इसको शॉर्ट नोट्स की तरह यूज करना है। शॉर्ट नोट्स के मतलब एक ही दर्पण होगा, एक ही दर्पण में 6 कंडीशन लगाएंगे और 6 कंडीशन को एक दर्पण के माध्यम से ही पढ़ लेंगे। अलग अलग चित्र नहीं बनाना होगा। देखिएगा, एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। यहाँ सेंटर होगा, फोकस होगा, अनंत हो जाएंगे, यहाँ पोल होगा। हम लोग के पता है, कल हम लोग पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत में होती है तो उसका इमेज जो है वो कहाँ बनता था? फोकस पर बनता था। इस दोनों लाइनिंग से समझना है, अनंत पर के मतलब वस्तु बड़ा है और छोटा लाइन के मतलब समझना है कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो छोटा बना है। दूसरा बात क्या होगा कि जब वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे बना, और नीचे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक के मतलब उल्टा, यानी जो भी उल्टा होगा वो वास्तविक होगा। अब कंडीशन बोलेगा, जब वस्तु अनंत पर है तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सिर्फ लाइनिंग से पकड़ लेना है। दूसरा, जब हम लोग लाए थे तो आया था सेंटर और अनंत के बीच में, सेंटर और अनंत। और जब सेंटर और अनंत के बीच में रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में। इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच। देखिए, वस्तु इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा लाइन के मतलब इससे छोटा नहीं बनाया है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। नीचे है तो उल्टा है, तो उल्टा रहेगा, क्या होगा? वास्तविक होगा। जब वस्तु आ जाएगा सेंटर पर तो इसका इमेज भी बनेगा सेंटर पर ही। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही इसका इमेज बनेगा। नीचे बना मतलब वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अगला कंडीशन में आ जाएंगे तो सी और एफ के बीच। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो अनंत और सी के बीच बनेगा। लाइनिंग बड़ा होने के मतलब है अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। नीचे है तो वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु आ जाएगा फोकस पर तो इसका जो इमेज बनेगा वो अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन जब वस्तु आ जाएगा यहाँ पोल और फोकस के बीच में तो इसके लिए कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा। इसको नंबरिंग से याद करें। मतलब ऊपर जो रखा गया वस्तु है, नीचे जो बना वो क्या बना? प्रतिबिंब है। देखो, 1 नंबर इसको देंगे तो 1 नंबर इसको देंगे। मतलब जब अनंत पर 1 नंबर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। दूसरा नंबर आएंगे, दूसरा कहाँ है? जब अनंत और सी के बीच तो दूसरा क्या यहाँ देंगे तो इसका नाम होगा फोकस और सेंटर के बीच। तीसरा नंबर आएगा जब सी पर तो तीसरा नंबर कहाँ रहेगा? सी पर। चौथा नंबर यहाँ होगा तो चौथा नंबर यहाँ। पांचवा नंबर एफ पर तो पांचवा नंबर एफ। छठा नंबर तो छठा की इमेज छठा नंबर। देखिएगा, मिलाना इसको शॉर्ट नोट्स की तरह याद करना। जब वस्तु 1 पर हो तो प्रतिबिंब 1 पर, जब वस्तु 2 पर तो प्रतिबिंब 2 पर,
जब वस्तु 3 पर तो प्रतिबिंब 3 पर, 4 पर तो प्रतिबिंब 4 पर, 5 पर तो प्रतिबिंब 5, 6 पर तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। एक ही इमेज में हम लोग टोटल देख लिए 6 कंडीशन के। अब देखिएगा जब यहां से दोनों जब आएगा, मतलब क्या, जब वस्तु कहां रहेगा, इधर देखो ये दो गो है, यहां पर एक कंडीशन आया और ये दोनों कंडीशन आया, ये दोनों क्या है, छोटा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, छोटा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। मतलब छोटा के मतलब जब एक है, यानी जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच है उसका भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जब वस्तु सी पर है तो उसका प्रतिबिंब बराबर बनेगा। जब वस्तु 4 5 है तो यहाँ 4 5 बनेगा, तो वस्तु कैसा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। एक पीछे जो बनेगा वो काल्पनिक होगा, पीछे वाला क्या बनेगा, काल्पनिक, और काल्पनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। आभासी और सीधा होगा, जो पीछे बनेगा वो काल्पनिक और सीधा। इस शॉर्ट नोट्स को रखना है, एक ही इमेज से आप 6 कंडीशन को दर्शा सकते हैं। ये 6 कंडीशन को एक ही इमेज से हम लोग याद कर सकते हैं कि जब वस्तु 1 पर हो तो प्रतिबिंब 1 पर, जब वस्तु 2 पर तो प्रतिबिंब 2 पर, 3 पर के 3 पर, 4 पर के तो 4, 5 के तो 5, तो 6 के 6। कोई तकलीफ, कैसा बनेगा वो भी सब लिख देंगे। जिसका लाइनिंग बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, जिसका लाइनिंग छोटा होगा प्रतिबिंब छोटा होगा। लाइनिंग से हिसाब से इसका आकार देख लेंगे, कहाँ खींचा गया इसका जगह दिख जाएगा, और कैसा बना, नीचे जो बनेगा वो सब होगा क्या, सब नीचे वाला जितना होगा उस सबको हम लोग लिखेंगे वास्तविक, और वास्तविक के साथ क्या हो जाएगा, उल्टा। अब पीछे जब जाएगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक बन जाएगा। जब आप लोग नोट्स बनाइएगा तो शॉर्ट नोट्स में इसको बनाना है और इसको कंप्लीट करना है। कल हम ये बात बता दिए थे, रिवीजन करा चुके हैं, ठीक है। इसके आगे आज हम लोग के पढ़ना है कि R और F में क्या संबंध होता है, यानी अवतल दर्पण से सिद्ध करके बताना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखो इसको 2-3 तरीका से हम लोग यूज कर सिद्ध कर देते हैं। पहला समद्विबाहु त्रिभुज यूज करके, दूसरा त्रिकोणमिति के प्रयोग करके भी यूज कर देख लेते हैं। जो सुविधा लगे हम 2-3 तरीका से बता देते हैं, आपको जो ठीक लगे वो बनाना है। चलिए देखिए, यहाँ एक अवतल दर्पण होगा, यहाँ पर आपका फोकस हो जाए, सेंटर हो जाएगा, अनंत से वस्तु आएगा। कल भी हम लोग बताए, प्रकाश आएगी, कल भी बताए थे याद करे का तरीका, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। कल हम ये सब बात बता चुके थे। चलिए सीधे जाए, यहां आएंगे, कहां से गुजरेगा ये, फोकस से। अगला क्या है, सी से चलाएंगे और उसी से लौट जाएंगे। चलिए ठीक है। अब यहां जब पढ़ा, नाम दे दीजिए सबको, एम और एन एक दर्पण हो जाएगा, यहाँ पी पोल हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा हम यहाँ मिला देते हैं, तो यहाँ नाम दे देते हैं क्यू, इसको ए बोलेंगे और बी। कोई लिखिएगा नहीं, इसमें लैंग्वेज लिखा देंगे, ठीक है। देखिए अब अपवर्तन के नियम हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ से जो अभिलंब आया है, इधर जो बना कोण होगा आपतन कोण होगा, यहाँ जो बना कोण होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण आर होगा। हम लोग परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। चलिए यहां से लिखते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। जरिए एंगल मिला के बता दीजिए, कोण ए बी और सी लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कहा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस कोण का नाम बताइए, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन में बताओ बाबू, ए बी और सी पी दोनों देखो पैरेलल है,
और जब अगर जो दो लाइन समांतर होती है तो एक लाइन कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका कोण एकांतर अंतःकोण से बराबर होती है। कब होगा? जब लाइन पैरेलल होगी। हम लोग लिखेंगे ए बी पैरेलल सी पी, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला जब बराबर होगी तो इसका यह कोण और इसका यह कोण दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। नाम बता दीजिए ऊपर वाले कोण। कोण ए बी सी बराबर इसका कोण लिखेंगे तो कोण बी सी एफ। समीकरण क्या हो जाएगा? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड से देखिए ए बी सी और ए बी सी दोनों कट जाएगा, आ जाएगा उन्हें सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब बोलिए सी बी एफ के मतलब देखेंगे यहां से सी बी एफ मतलब ई कोण और बी सी एफ ये दोनों कोण मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई और आर दोनों बराबर हो गया। बराबर के मतलब ये देखो एक त्रिभुज बन गया होगा बी एफ सी, और एक त्रिभुज में अगर जो दो कोण बराबर है, एक कोण यहाँ ये और एक कोण यहाँ, तो जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होती है तो वह त्रिभुज हमको समद्विबाहु होता है। क्या होता है? समद्विबाहु। और जब त्रिभुज समद्विबाहु होगी तो कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है। और जब समद्विबाहु होगा तो इसका यह कोण के सामने वाला ये भुजा और इस कोण के सामने वाला ये भुजा दोनों क्या होंगे? सी एफ बराबर ऊपर में लिखेंगे तो बी एफ, की दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा इसको हम ये जो साइड भुजा है इसको जब हम सीधा करेंगे तो यह बी जो होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? क्यू के पास। तो जब क्यू के पास पहुंच जाएगा तो हम इसके जगह पर लिखेंगे जहां एफ है वहां क्या कर देंगे? क्यू कर देंगे। तो चलिए सी एफ को हम लोग लिखेंगे बी और सॉरी यहाँ क्यू और एफ, इसका नाम दे देंगे क्यू और एफ। यहां से देखेंगे क्यू जो है वो हम लोग जब दर्पण पढ़े थे तो उसमें बताए हैं कि सभी दूरी कहां से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। ध्रुव से नापी जाती है। और एक बात और होता है कि अगर जो कहीं प्रसिद्ध जगह है, जैसे मान लिया हम लोग गोपालगंज में, अब गोपालगंज के कटिया ब्लॉक में है और चल गए दिल्ली। दिल्ली में कोई आदमी हम लोग से पूछा कि बताइए भाई साहब आप कहाँ से आए, तो क्या बोलेंगे? उसको कटिया से आए हैं। क्या बोलेंगे? गोपालगंज से। मतलब कि जिस जगह पर रहते हैं उसके बगल में जो फेमस जगह या प्रसिद्ध जगह होती है उसी जगह के नाम लिया जाता है। मतलब कि यहाँ क्यू जो है पी के इतना नजदीक है कि क्यू को के जगह पर किसका नाम देंगे? पी के देंगे। मतलब क्या लिखेंगे? यदि क्यू पी के नजदीक है तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q। P बराबर क्या हो जाएगा? Q। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे CF बराबर Q के जगह क्या हो जाएगा? PF। दोनों बराबर हो गया। चलिए जब बराबर हो गया तो आगे देखते हैं। एक लाइनिंग यहाँ P और C दिख रहा है, देखो तो P और क्या है? C। ये P और C को हम लोग लिखेंगे CF प्लस कितना? PF। CF प्लस कितना? PF। अब बताइए PC हो गया और CF के जगह पर देखो हम लाए हैं, CF के जगह क्या लाए हैं? PF। तो जहां CF है वहां क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग PF लिख दिए और यहाँ भी क्या PF है तो PF रह देते हैं। CP का जगह R हो जाएगा, इसका जगह F और इसका जगह भी क्या होगा? F। तो R बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 2F, तो F बराबर कितना बन जाएगा? R बटा 2। समझ में आया बात? चलिए ऊपर में हेडिंग बना देना है, साबित करें F बराबर R बटा 2। इसी को हम लोग सेकेंड मेथड से पढ़ेंगे, सेकेंड मेथड से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हेडिंग बनाइएगा अवतल दर्पण से F बराबर R बटा 2 साबित करना है।
लैंग्वेज लिखा देते, लैंग्वेज के बाद इसको टोटल छाप लेना है। चलिए लैंग्वेज लिखना है। माना कि mn एक अवतल दर्पण है, mn एक अवतल दर्पण है जिस पर प्रधान अक्ष के समांतर AB प्रकाश के किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है जिसमें PC वक्रता त्रिज्या और PF फोकस दूरी है, उसके बाद छाप लीजिए आप लोग। चलिए इसी को हम लोग एक मेथड और से सिद्ध करते हैं, दूसरा मेथड से भी सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब मान लीजिए ये थीटा होगा तो भी क्या होगा, थीटा। सेकेंड मेथड से F बराबर r/2। चलिए देखेंगे F बराबर r/2। यहां से जब हम लोग इसको मिलाए हैं तो एक त्रिभुज बन गया होगा, बड़ा त्रिभुज क्या होगा, BCQ। क्या होगा, BCQ। और एक फॉर्मूला पढ़े थे मैथ में कि कोण बराबर फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटा, यहां से कोण बराबर लिखेंगे चाप बटा त्रिज्या। अब एक त्रिभुज का नाम लिख लीजिए BQ, और किसमें, त्रिभुज BQC में कोण के जगह आपके पास थीटा हो जाएंगे, तो थीटा बराबर क्या होगा, चाप यहां जब थीटा होगा तो चाप देखिए BQ हो जाएगा, और त्रिज्या कितना होगा, CQ। तो लिखेंगे BQ बटा कितना, CQ हो जाएगा। इसी तरीका से एक और त्रिभुज छोटा बन रहा होगा। देखो जब गणित पढ़ा था तो गणित में है कि अगर जो एक त्रिभुज के दो अंतः कोण के जोड़ बाह्य कोण के बराबर होती है, दो अंतः कोण के जोड़ बाह्य कोण के बराबर होती है, मतलब कि यहाँ से थीटा और थीटा दोनों के जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज के बाहर जो बना कोण होगा दोनों के जोड़ बोले तो कितना, 2 थीटा बनेगा। और यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, त्रिभुज छोटा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, BFQ में लगा दीजिएगा, तो 2 थीटा बराबर इसका कितना निकल जाएगा, BQ चाप हो जाएगा, और त्रिज्या कितना बन जाएगा इसका, BQ, और बटा यहां से इसका कितना बनेगा, FQ। अब यहाँ थीटा के जगह पर हम लाए हैं वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 2, और थीटा के जगह BQ बटा कितना, CQ, अब बराबर यहाँ से BQ बटा कितना हो जाएगा, FQ। ये BQ से BQ कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से बताइए, तो ऊपर में 2 बचा और नीचे बचा CQ, और ऊपर में F और नीचे बचा कितना, FQ। हम लोग पढ़े हैं कि Q जो है P के इतना नजदीक है
कि Q को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। यदि Q P के नजदीक तो Q बराबर क्या हो जाएगा, P। तो यहां से 2 बटा CP बन जाएगा बराबर 1 बटा, तो यहां से F और P बन जाएगा। 2 होगा, इसका वैल्यू R होता है, और यहां से 1 इसका वैल्यू F होता है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 2F बराबर R, तो F बराबर R बटा 2। इस मेथड से देखिए शॉर्ट में बन चुका है। तो दोनों मेथड से हम सिद्ध कर दिए अवतल दर्पण में किसका अनुमान, F बराबर R बटा 2। अब आप लोग के होमवर्क में रह गया कि उत्तल दर्पण से सिद्ध करके लाना, यही F बराबर R बटा 2 दोनों का उत्तल दर्पण का प्रयोग करके F बराबर R बटा 2 सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अगला क्लास में पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का मतलब 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा, अगला क्लास में इसको सिद्ध करेंगे। चलिए आज के क्लास यहीं तक रह देते हैं।